दोस्तों द 50 को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ से परे है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। इविक्शन होता है फिर री एंट्री हो जाती है, इविक्शन होता है फिर री एंट्री हो जाती है। बेसिकली बात यह है दोस्तों कि जब बड़ा प्लेयर आउट होता है, इविक्ट होता है, तो फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर मनीषा रानी जैसी प्लेयर इविक्ट हो जाती है तो जो उसकी जनता है, 12-15 मिलियन जो भी उसकी जनता है, वो फिर क्यों देखेगी द 50 शो। फिर इनकी मजबूरी हो जाती है कि ऐसे बड़े प्लेयर को री एंट्री दे दी जाए। पैसा एक के साथ नहीं हो रहा, करण पटेल हुआ, उर्वशी हुई, निकी तंबोली हुई, कई ऐसी प्लेयर हैं जिनका इविक्शन हो चुका है लेकिन उनकी री एंट्री की भी खबरें आ चुकी हैं। आज का पूरा दिन मनीषा रानी के नाम रहा, जहां पर पहले खबर आती है कि मनीषा रानी इविक्ट हो चुकी हैं, उसके बाद बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया जाता है। आज पूरे दिन मनीषा रानी ट्रेंडिंग में बनी रहती हैं। और अब खबर यह है कि मनीषा रानी की भी री एंट्री हो सकती है, मतलब प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो क्या ये अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के कंफ्यूज हैं? क्या इनसे कॉपी पेस्ट नहीं करना आ रहा है, या फिर उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि भाई अगर इविक्शन हो जाता है तो फिर हमारे पास जो प्लेयर हैं हम उनमें कैसे खेलेंगे, जो अंदर बचता है क्या आपको उन प्लेयर्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है? सबसे बड़े सवाल है ये। अरे यार, एक आधा होता है तो समझ में आता है कि हाँ चलो एक की जो है री एंट्री करा दी गई, क्योंकि इसके बारे में ये अंदर वाले कुछ ज़्यादा ही बातचीत कर रहे थे, ये बंदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस शो के लिए। लेकिन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो गए क्या? निक्की तंबोली, अरबाज, हो सकता है अदनान को भी ये लोग वापस लेके आएँ, क्योंकि ये रियल टाइम में इविक्ट हो चुके हैं। अभी तो खैर इविक्शन की कोई तस्वीर नहीं आई है, लेकिन ये इविक्ट हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो ये है कि तुमसे फंबल हुआ है बहुत तगड़ा, क्योंकि तुमने कम से कम 10 लोगों का इविक्शन किया है, तो कम से कम उसमें से 6-7 लोगों की आपने री एंट्री की है, जो कि हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल ये कंफ्यूजन वाली स्थिति दर्शकों के लिए बना रखी है। मतलब इविक्शन री एंट्री, इविक्शन री एंट्री। अब सोचिए दोस्तों कि फिर ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो जनता क्या सोचेगी इस शो का? मतलब महत्व क्या है इस शो का? एंटरटेनमेंट पर्पस हम कहाँ से ढूंढें? क्या है एंटरटेनमेंट के लिए? सिर्फ एक स्ट्रेटजी जो कि पूरे दिन काम करती रहती है, पूरे एपिसोड में काम करती रहती है, अलायंस। और इसको सेव करना है, अलायंस, और अपने आप को सेव करना है, दूसरे की टीम का जो बंदा है उसको आउट करना है, दूसरे को कमज़ोर करना है। सिर्फ और सिर्फ ये ही एक स्ट्रेटजी यहाँ पर चलती रहती है, और कुछ भी नया देखने को ही नहीं मिल रहा है। हमें वो लड़ाइयाँ नहीं देखने को मिल रही हैं कि भाई ये ड्यूटी उसकी है, ये झाड़ू पोंछा वो करेगा, तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर तो क्योंकि खुलेआम चल रही हैं बातें, यहाँ तो खुल करके गाली गलौज चल रहा है, नंगी गालियाँ चल रही हैं, तो वो वाला फैक्टर खत्म हो जाता है कि वो तेरे बारे में ये कह रहा था। चुगली वाला जो सीन होता है यहाँ पे, तो क्योंकि खुलेआम चुगलियाँ चल रही हैं, तो स्तर जो है ये थोड़ा सा गिरा हुआ लग रहा है। और इस पूरे शो का जो है बेस बड़ा ही मुझे कमज़ोर लग रहा है। अगर ये कंफ्यूज ना होते अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो जो इविक्ट हो चुका है उसकी री एंट्री इन्हें ना करनी पड़ती। कुछ तो फंबल हुआ है, और यही कारण है कि लोग जो है, जो ऑडियंस है, उनका भी इस पर से थोड़ा सा विश्वास और अपना जो एंटरटेनमेंट है वो कहीं और ढूंढने निकल पड़े हैं। क्योंकि क्या ही है कि मतलब इन्होंने एक चीज़ इनको इनको समझ में आ चुकी है कि भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये क्रिएटर हैं, सबको एक जगह पर लेकर के आया जाए, हाँ, और एक ही शो में डाल दिया जाए, तो ऑटोमेटिक जो स्पॉटलाइट है दर्शकों की वो इन्हीं लोगों के ऊपर रहेगी। जैसे अंबानी की शादी में क्या हुआ, उन्होंने दुनिया के टॉप जो प्रभाव रखते हैं, बड़े बड़े दिग्गज, उनको शादी में बुला लिया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, दुनिया भर की न्यूज़ चैनल, मीडिया, सबकी नज़रें कहाँ टिकी? अंबानी फैमिली पे। तो ये एक तरीका है स्पॉटलाइट बटोरने का। तो ये तरीका आजमाया है यहाँ पर द 50 मेकर्स ने। लेकिन फंबल ये हुआ कि भाई जो बड़े बड़े क्रिएटर हुआ, कोई भी, मनीषा रानी, खानजादी, या कोई भी सही, अगर वो इविक्ट हो जाए, मान लो ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर जैसे रजत दलाल, मनीषा रानी, फैजू, ये 3-4 जो क्रिएटर हैं, बस ये और निकल जाएं, तो सोचिए दोस्तों कि इस शो में क्या बचेगा, और कोई भी इसे फिर क्यों ही देखेगा।
तो बिल्कुल ये भटक चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर ये आने वाले सीज़न में कुछ बड़ा चेंज या रूल में कुछ बड़ा बदलाव करते हैं तो हमें समझ में आती हैं सारी चीज़ें, नहीं तो ये इतने चीप गेम से अच्छा है कि खतरों के खिलाड़ी के स्टंट देख लिए जाएं। क्या लगता है आपको? ज़रूर अपनी राय दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।